उसके बाद नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज एस्केप वेलोसिटी। एस्केप का मतलब होता है भागना, ठीक है ना। जब एक ऑब्जेक्ट अपने ग्रेविटेशनल फील्ड, जो किसी भी ग्रेविटेशनल फील्ड में होगा, वहां से भाग जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने यहाँ पे अर्थ लिया है, दिस इज अर्थ। अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड ये ग्रीन लाइन से मैंने, ये ग्रीन बाउंड्री से लिखा है मैंने, ठीक है। अब किसी ऑब्जेक्ट को जब वेलोसिटी दे देंगे हम, बहुत स्पीड, बड़ी ज्यादा स्पीड देंगे हम, तो वो क्या करता है, वो इस ग्रेविटेशनल फील्ड को भाग के जाता है, ठीक है। तो किस वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट इस ग्रेविटेशनल फील्ड से एस्केप हो गया, भाग गया, उसी वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, एस्केप वेलोसिटी। सो एस्केप वेलोसिटी का देखो, सबसे पहले हमने क्या किया, काइनेटिक एनर्जी दे दी ऑब्जेक्ट को, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी, और वही वर्क डन में कन्वर्ट हो गई। तो इसीलिए हम यहां पे लिख सकते हैं एस्केप वेलोसिटी मतलब काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² किसके बराबर आएगा, gmm डिवाइड बाई r, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर, ठीक है। तो यहां पे 2 को इधर लाइए, m को नीचे लाइए, तो बचेगा इधर v² इक्वल टू 2gm/r। बट हम जानते हैं कि g की वैल्यू क्या होती है, स्मॉल g की वैल्यू gm/r²। तो देयरफॉर स्क्वायर को इस साइड शिफ्ट करते हैं तो ये रूट में चेंज हो जाएगा, बचेगा 2gm/r। तो नीचे देख सकते हैं आप, अब यहां पे हमारे पास gm की वैल्यू क्या आ जाएगी, g इंटू r²। तो इसीलिए मैंने gm की जगह यहां पे g इंटू r² लिखा, 2 और r सेम ही है। तो उसके बाद एक r कैंसिल हो जाएगा, तो रूट ऑफ 2gr बचेगा। तो जब हम g की वैल्यू, स्मॉल g की वैल्यू मतलब 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर वैल्यू पुट करेंगे और रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू पुट करेंगे, तो हमारे पास एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला जो आता है दैट इज, वैल्यू जो आती है 11.2 किलोमीटर, सॉरी यहाँ पे किलोमीटर पर सेकंड, ठीक है ना। तो ये हमारे पास एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला वैल्यू आती है। उसके बाद हम देखेंगे मोशन ऑफ सैटेलाइट्स। सैटेलाइट जो होता है हमारे पास, फर्स्ट स्टेज जो होता है इसमें, फर्स्ट स्टेज ऑफ रॉकेट टेक्स द सैटेलाइट वर्टिकली अप अगेंस्ट द ग्रेविटी टू डिजायर्ड हाइट ऑफ इट्स ऑर्बिट। मतलब अगर ये अर्थ है, यहां से सैटेलाइट भेजेंगे हम, तो पहला स्टेज क्या होता है, ये इसको वर्टिकली ऊपर भेजता है। अब सेकंड स्टेज जो होता है हमारे पास सैटेलाइट का, उसमें हम क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पुट करते हैं, इसीलिए ऑर्बिट में आ जाता है सैटेलाइट, ठीक है। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कम होगी क्रिटिकल ऑर्बिटल वेलोसिटी से, ठीक है, तो तब क्या होगा, सैटेलाइट जो है ये पैराबोलिक पाथ बनाएगा और वापस गिर जाएगा किस पे, अर्थ पे। अगर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बराबर होगी क्रिटिकल ऑर्बिटल वेलोसिटी के, तब सैटेलाइट डिजायर्ड ऑर्बिट में घूमता रहेगा। अब अगर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ग्रेटर होगी क्रिटिकल वेलोसिटी से, तो हम बोल सकते हैं सैटेलाइट जो है एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता रहेगा, एलिप्टिकल ऑर्बिट्स में, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है। सो गाइज, ऑर्बिटल वेलोसिटी का सिंपल फॉर्म मतलब ये होता है कि कोई भी वेलोसिटी जो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को दे देंगे सच दैट ये ऑर्बिट में घूमना स्टार्ट करे, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पे डायग्राम में, हमने एक ऑब्जेक्ट जिसका मास m है, इसको हमने वेलोसिटी दे दी सच दैट कि अर्थ के आजू बाजू में किसी ऑर्बिट में घूम रहा है, तो दैट्स कॉल्ड ऑर्बिटल वेलोसिटी। अब इस केस में आप देख सकते हैं गाइज, यहां पे यहां तक तो r है अर्थ का जो रेडियस है, उसके बाद यहां तक कितना डिस्टेंस है ऑर्बिट तक, x, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, r प्लस x। इस चीज को आप याद रखिएगा। उसके बाद हमने क्या करना है इसमें, आप देख सकते हैं हमारे पास जो gmm/x² होता है, gmm डिवाइड बाई x², मतलब न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो फोर्स होती है, दैट मस्ट बी इक्वल टू सेंट्रिपिटल फोर्स, बिकॉज अब ऑब्जेक्ट ऑर्बिट में घूमेगा, सर्कुलर ऑर्बिट में घूमेगा, इसीलिए सेंट्रिपिटल फोर्स mv²/r। अब यहां पे हमारे पास r की जगह r प्लस x है, तो इसलिए r प्लस x का स्क्वायर, और यहां पे r प्लस x डिस्टेंस है, देयरफॉर mv²/r की जगह r प्लस x आ जाएगा। तो यहां पे हम शॉर्टकट में v की वैल्यू निकालेंगे तो gm/r प्लस x आ जाएगा। अब हमारे पास कुछ केसेस है, जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर सैटेलाइट ऑर्बिट कर रहा है अर्थ को, क्लोज टू द अर्थ है मगर, तो इसका मतलब x की वैल्यू हम 0 पुट कर सकते हैं। मतलब ये ऑब्जेक्ट जो है, अगर ये यहां पे नहीं है, मान लो यहां पे है, तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो जब x की वैल्यू 0 हो जाएगी तो मैं यहां पे लिख सकता हूं अगर x की वैल्यू 0 हो जाएगी तो यहां पे x की वैल्यू 0 बन जाएगी, तो बचेगा क्या, v इक्वल्स टू gm/r, या हम ये भी बोल सकते हैं v इक्वल टू रूट ऑफ gr। अब ये कैसे gr बन गया, बिकॉज हम जानते हैं g की वैल्यू क्या होती है,
जी एम डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो जी एम की वैल्यू क्या बचेगी, जी आर स्क्वायर। ठीक है, तो जी आर स्क्वायर, एक आर नीचे कैंसिल हो जाएगा, तो वापस आएगी v इक्वल टू रूट ऑफ जी आर। तो जब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो v की वैल्यू क्या आती है, 7.92 किलोमीटर पर सेकंड। उसके बाद देखेंगे टाइम पीरियड। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए टाइम मतलब होता है डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। डिस्टेंस का मतलब अगर ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में है तो इसका सरकमफ्रेंस आता है, सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। बट हम देख सकते हैं यहाँ पे आर की जगह बहुत एक तो आर था और एक्स था, तो आर प्लस एक्स आ जाएगा आर की जगह, और ऑर्बिटल वेलोसिटी v। तो अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, 2 पाई ऐसे रहेगा, आर प्लस एक्स रहेगा। तो v की वैल्यू जो अभी ऊपर आई थी वैल्यू वेलोसिटी की, तो वो यहाँ पे पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। उसके बाद देखेंगे हाइट ऑफ द सैटेलाइट अबव अर्थ सरफेस। ठीक है, अब हाइट ऑफ द सैटेलाइट फाइंड करना हमने कैसे, देखिए हम जानते हैं टी की वैल्यू जो टाइम पीरियड होता है इसका फॉर्मूला ये होता है, इसको हम स्क्वायर करेंगे दोनों साइड्स, तो टी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 पाई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। इसका स्क्वायर अपना कैंसिल हो जाएगा तो ये बच जाएगा। तो उसके बाद हम एक काम करते हैं, आर स्क्वायर जी को इन सब को इस साइड क्रॉस मल्टीपल करेंगे। शॉर्टकट में हमने आर प्लस एक्स का क्यूब जो है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ये हमारी वैल्यू आ चुकी है। अब इस क्यूब को इस साइड शिफ्ट करेंगे तो ये 1/3 बन जाएगा। तो देयरफॉर एक्स की वैल्यू क्या बचेगी, फिर आर को इस साइड लाना है तो एक्स की वैल्यू ये हमारे पास आ जाएगी। तो इसका मतलब हाइट ऑफ द सैटेलाइट। अब एनर्जी फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस जी एम एम बाई आर। अब आर की जगह मैं बार बार कह रहा हूं कि आर की जगह आर प्लस एक्स आ जाएगा। अब फिर से हम वही बात करेंगे कि हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल्स टू दिस ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहाँ पे एम वी स्क्वायर की वैल्यू ये आ जाएगी। तो दोनों साइड से मल्टीपल कीजिए हाफ हाफ से, क्यों, बिकॉज हमें चाहिए काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ गई ये। अब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी दोनों को ऐड कर लीजिए तो आपके पास आंसर ये आ जाएगा। उसके बाद देखिए गाइस, बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है। बाइंडिंग एनर्जी वो एनर्जी जो हमें जरूरत पड़ती है, हमें जिसके रिक्वायर्ड टू बी सप्लाइड टू in order to free the satellite from the gravitational influence of planet। मतलब एक प्लैनेट को कितनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी सच दैट वो ग्रेविटेशनल फील्ड को एस्केप कर सके, बाहर निकले उससे, उसी को हम ग्रेविटेशनल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट कह सकते हैं। या ये भी कह सकते हैं एक अगर ऑब्जेक्ट है कितनी एनर्जी से वो बाइंड है किसी सैटेलाइट के साथ या किसी ऑब्जेक्ट अर्थ के साथ। ठीक है, तो बाइंडिंग एनर्जी नेगेटिव ऑफ द वर्क डन करना पड़ेगा हमें, तो माइनस ई। तो माइनस ई की वैल्यू हम जानते हैं, तो ये हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला आएगा। तो सिमिलरली गाइस यहाँ पे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, जियो मतलब अर्थ, ठीक है, और अब स्टेशनरी मतलब रुका हुआ। तो वो सैटेलाइट जो एग्जैक्टली लगे हमें अर्थ के साथ, ये बिल्कुल रेस्ट में है, उस सैटेलाइट को हम कहते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। अब इसके कंडीशंस क्या है आप देख सकते हैं, टाइम पीरियड 24 आवर्स होना चाहिए, और द ऑर्बिट शुड बी इन द इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ अर्थ, इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन शुड बी सेम, डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए अबाउट इट्स पोलर एक्सिस। अब यूजेस कहाँ पे करते हैं आप देख सकते हैं, यहाँ पे आराम से हो जाएगा आपसे ये। उसके बाद हम देखेंगे पोलर सैटेलाइट्स। पोलर सैटेलाइट्स कहाँ रिवॉल्व करते हैं, पोलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं। कहाँ से पास करते हैं, नॉर्थ एंड साउथ पोल्स ऑफ अर्थ एंड इज यूजुअली क्लोज टू इट। ठीक है, एज अर्थ रोटेट्स अबाउट एक्सिस, जैसे अर्थ रोटेट करना स्टार्ट हो जाती है, पोलर सैटेलाइट इससे पास करते हैं अलग अलग पार्ट से। उसके बाद यूजेस आप पढ़ सकते हैं, यूजेस वेदर फोरकास्टिंग एटसेट्रा, बहुत आसान है ये। तो हमारे पास लास्ट टॉपिक जो है दैट इज वेटलेसनेस। वेटलेसनेस, देखो जब भी कोई बॉडी हमारे पास, कोई बॉडी जो वो रेस्ट में होती है, आई मीन स्टेशनरी होती है दूसरे के रेस्पेक्ट में, फॉर एग्जांपल अर्थ के रेस्पेक्ट में, तो इसका वेट जो है एग्जैक्टली इक्वल करता है ग्रेविटी के। तो अब जो बॉडी का वेट है इसको हम कहते हैं ट्रू वेट फॉर एग्जांपल, ठीक है ना। अब जो अपेरेंट वेट है सपोज बॉडी का, ठीक है ना। अब देखिए फॉर एग्जांपल कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे मैं आपको यहाँ से समझाता हूँ, कोई ऑब्जेक्ट है ये, अगर ये अर्थ है, ये ऑब्जेक्ट फॉल कर रहा है, फ्रीली फॉल कर रहा है, ठीक है, तब इसको क्या कह सकते हैं, इस कंडीशन को वेटलेसनेस। अब ये कब कब ऑब्जर्व हो जाता है, जब बॉडी नल पॉइंट इन आउटर स्पेस पे होगी तब हम ऑब्जर्व कर सकते हैं वेटलेसनेस को, या जब बॉडी फ्रीली फॉलिंग अंडर ग्रेविटी, आपको याद होगा अपरेंट वेट ऑफ द लिफ्ट इन ऑफ मैन, ठीक है, W = M G - A होता है।
और ए की वैल्यू भी जी आ जाएगी, तो जी माने जी जीरो, तो देयरफॉर वेट इक्वल टू जीरो। इसी कंडीशन को हम कहते हैं वेटलेसनेस। उसके बाद व्हेन सैटेलाइट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, उस केस में भी हम वेटलेसनेस देख सकते हैं। सो गाइज दिस वाज वेटलेसनेस। तो इसी के साथ आज का वीडियो खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच।